तो 10वीं गणित प्रश्नावली 8.1 का ये 11वां प्रश्न है। चलिए इसको देखते हैं। प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट वाला आप देखिए तो क्या लिखा है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10a बराबर क्या होता है। यहाँ पर लंब बटे क्या होता है, आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार। यदि लंब का मान बड़ा है, लंब का मान क्या है, बड़ा है, तो 1 से इसका मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हो, चूंकि लंब ग्रेटर देन आधार हो तो 10a का मान 1 से कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है। और दूसरा, यदि लंब आधार से कैसा हो, छोटा हो, ये इस साइड लंब जहाँ साइड मुंह बंद है वो छोटा है, ये बड़ा है, हो तो 10a का मान 1 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ हो सकता है, इसका मान 1 से अधिक भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। तो ये कथन सदैव लिखा है 1 से कम होता है, सत्य है कि असत्य है ना। अतः यह कथन असत्य है। समझ में आ गया। ठीक है। इसका मान 1 से अधिक हो या 1 से कम हो, ये डिपेंड करता है कि कब किसका मान अधिक है। लंब अधिक होगा तो 1 से कम हो जाएगा और लंब कम हुआ तो 1 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों तरह के मान इसके हो सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा हम देख लेते हैं, दूसरा क्या कहता है उसको भी समझते हैं। दूसरा कथन है, कोण A के किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5। तो यहाँ दिया है sec A बराबर क्या होता है, 12/5 होता है। ठीक है। लेकिन आप ये भी जानिए कि sec थीटा बराबर होता क्या है। ये क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ये कॉस का उल्टा होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। इसका मान बड़ा है, 1 से बड़ा ही होता है। ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण भुजा अन्य दो भुजाओं से सदैव बड़ी होती है ना, बड़ी होती है। तो यहाँ पर ऊपर बड़ा मान है और नीचे छोटा मान है, तो ये कथन क्या होगा, सत्य। तो यहाँ पर लिख दोगे, अतः यह कथन सत्य है, क्योंकि ऊपर का मान क्या है, बड़ा है। ठीक है। ज़्यादा लिख सकते हो यहाँ कर्ण का मान अधिक है, मतलब sec का मान हमेशा 1 से कैसा होता है, बड़ा होता है, अधिक होता है। जान गए। ये चीज़ें इसमें लिखना है दूसरे वाले में। अब हम इसका तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं और उसको समझते हैं, तीसरा क्या है। चलिए, तीसरा प्रश्न है, cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो cos A है ना, cos A कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए, कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ पर कोसाइन नहीं लिखा, क्या लिखा है, कोसेकेंट लिखा है। ये कॉसेक का होता है, किसका होता है, कॉसेक का। तो ये सत्य हुआ कि ये सत्य हुआ, है ना। कॉस का क्या लिख दिया है, ये कोसेकेंट, होना क्या चाहिए, कोसाइन। तो सत्य है कि असत्य है, असत्य है। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः
यह कथन असत्य है। क्लियर हो गया? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस जो है वो किसके लिए आता है? कोसाइन के लिए। और यहाँ पर क्या लिखा है? कोसेकेंट लिखा है, इसलिए गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर हम अगला वाला देख लेते हैं, चौथे नंबर का। चौथा क्या है? कॉट ए। कॉट ए का गुणनफल होता है। ये इस तरह का प्रश्न है। ये गुणनफल नहीं है। ये क्या है? गुणनफल नहीं है। ये ए का कोटेजेंट है। ए का क्या है? कोटेजेंट है। तो यहाँ पर लिखना है यह कथन क्या है? हाँ, यह कथन असत्य है, क्योंकि कॉट ए कोण ए का कोटेजेंट होता है। क्या होता है? कोटेजेंट होता है। ठीक है, ये गुणनफल नहीं होता, उसका क्या होता है? कोटेजेंट होता है। इतना लिख करके आपको बताना है। अब देख लेते हैं इसका पांचवा वाला। यहाँ पर देख लिए साइन थीटा बराबर क्या लिख दिया है? 4/3। यहाँ पर देखिए इसका यदि हम साइन थीटा का सूत्र देखें तो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। क्या किसी समकोण त्रिभुज में लंब का मान ज़्यादा हो सकता है? यहाँ लंब का मान 4 है और कर्ण का मान क्या है? 3 है। तो ये कैसा कथन है? असत्य है। लेकिन लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि लंब का मान कर्ण से अधिक नहीं हो सकता, अतः यह कथन असत्य है। इस तरह से आपको सत्य सत्य बताना था और उसका इसमें कारण भी देना था।